आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी ज्योत्सना, आपण पाहतात जनहित न्यूज महाराष्ट्र। कल्याण महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन भूमाफिया करीत आहे बेकायदेशीर बांधकाम। कल्याण तालुक्यातील वरप कांबा परिसरात आदिवासी यांच्या जमिनीवर कोचिंग क्लासेस चालवत असलेल्या भूमाफियांनी बोगस शेतकरी दाखले काढून जमिनीवर ताबा मिळवला। याची माहिती परिहित चॅरिटेबल सोसायटीचे अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मीडिया व पत्रकारांना दिली आहे। हे बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ बंद पाडावे आणि आदिवासींच्या जमिनीचे रक्षण करावे, अशी मागणी परिहित चॅरिटेबल सोसायटीचे अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर तसेच ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी राठोड यांच्याकडे केली आहे। प्रतिनिधी कृष्णा मालेचा जनहित न्यूज महाराष्ट्र कल्याण। जी वरद कामा में जो आदिवासी का जो मामला ससरी है, कि मामला पूरा है क्या? ये मामला बार बार पेपरों में आ रहा है। आप सभी को मालूम है कि आदिवासियों की जगह को कोई ले नहीं सकता, फिर भी झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासी जगह को लिया गया है। वही नहीं, जो ये भूमाफिया है, सेंचुरी कंपनी को भी एग्रीकल्चर लैंड बना के लिया है। तो हमारी सरकार से या प्रशासन से इतना ही कहना है कि कुछ कायदा कानून नियम किस लिए बनाए गए हैं। अगर वो कायदा कानून नियम का पालन नहीं हो रहा है तो सरकार से गुहार है कि आम गरीब आदमी के लिए उसका संरक्षण नहीं मिल रहा है। जब धनाढ्य भूमाफिया या बड़े बड़े क्लास के संचालक जैसा चाहें वैसा ही करें तो फिर इसका मतलब क्या है? 99 का करार होता है, तो जो जिस करार को उन्होंने ताक पे रख के जो किया है उसके ऊपर आपको जरा ब्रीफ देना, क्योंकि आदिवासी का सुनिए आदिवासी का 99 ईयर का लीज कोई भी वैलिड होता नहीं लॉ के हिसाब से, लेकिन 99 ईयर तक उनको कुछ आप भाड़े करार कर सकते हो। आदिवासी एक अबोध बच्चा है, सरकार के नज़रों में एकदम नादान है, तो उसको कुछ न कुछ जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ आय होना चाहिए। परंतु अगर आदिवासी का जगह उसके नाम पे है या उसके कब्जे पे है तो कोई भी उसको ले नहीं सकता है। अभी आपको मैं डिटेल बताता हूं कि अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ के जो रथी महारथी क्लासेज वाले जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चूँकि वो जगह सेंचुरी रेयान की थी, परंतु उस जगह को भी एग्रीकल्चर लैंड बना के लिया प्रकाश रेवाचंद भुद्रानी ने, और उस पेपर के आधार पे आदिवासियों को जगह लिया। इसीलिए हमारा जब हमने FIR 2 FIR हुआ है, दोनों FIR में उस जगह का जिक्र है कि फर्जी प्रमाण पत्र बना के इस जगह को लिया गया। तो इंक्वायरी पूरा हुआ ही नहीं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय राजेश नार्वेकर ने उसमें पहले वहाँ पे परमिशन देते हैं, परमिशन देने के बाद एडिशनल कलेक्टर उसमें स्टे देता है, स्टे देने के बाद ग्राम पंचायत उसको बार बार नोटिस देती है, फिर भी उस पर काम चल रहा है। तो तहसीलदार महोदय से पूछना चाहता हूँ, दीपक आकड़े साहब से या नितिन महाजन प्रांत अधिकारी से, यहाँ या फिर यहाँ की वीडियो हैं, ये एक दूसरे के कंधे में डालते हैं। वो इनको लेटर लिखो, उसके पास भेज देगा, कलेक्टर के पास लिखो, तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार के पास भेजो, प्रांत को भेज देते हैं, प्रांत के पास भेजो, कलेक्टर महोदय को भेज देते हैं। तो इसकी जवाबदारी किसी को है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं, आप इसको ज़ोर शोर से उठाइए। मैं यही विनती करना चाहूँगा कि ये कानून को अंधा समझ रहे हैं, लेकिन समाज अंधा नहीं है, समाज सब देख रहा है। एक न एक दिन ज़रूर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और कायदा कानून जो भी उसकी जीत होगी। ऐसे हमारा भारतीय संविधान पे, भारतीय न्याय पे या बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कानून हमारे देश के लिए बनाया है, हमें पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर को धन्यवाद देते हुए मैं आस्था व्यक्त करता हूं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। गुप्ता जी ने फटकार ही नहीं लगाई, अपितु आयोग ने उनको वहाँ पे बुलाया, वारंट इशू किया। 1-2 बार तो आए और कई बार आए भी नहीं। सिरोही कलेक्टर ने वहाँ आके बताया कि हमने इनको भूमि प्रमाण पत्र दिया है, नाले की जगह है वो भी, इनको कोई भी किसान प्रमाण पत्र दिया गया है नहीं है।
किस भूमि प्रमाण पत्र, किसान प्रमाण पत्र होता नहीं, जबकि उसी पेपर के आधार पर चाहे लाल नूतन दास तानवानी हो, नरेश भाटिया हो, यश रावलानी हो, इन्होंने फर्जी पेपर भूमि प्रमाण पत्र को लेके गया नासिक, सोलापुर। वहाँ के तलाटी ने लिख के दिया स्पष्ट शब्दों में कि यहाँ पे इन व्यक्तियों के नाम पे कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी 7/12 नहीं है। फिर उस पेपर के आधार पे इनको किसान का दाखला यहाँ पे कैसे दिया गया? अगर इन तलाटियों ने झूठा लिख के दिया है तो इन तलाटियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि अगर मैं बार बार इस प्रश्न को उठाता हूँ और इसमें कोई गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन हाँ या ना तो बोलना चाहिए, ये गोल गोल घुमा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और बार बार कायदे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अगर नियम कायदा बनाया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो फिर ये नियम कायदा का महत्व क्या है? सरकार इसमें ध्यान दे, हम ये गुजारिश करते हैं। इसमें लाल नूतन दास तानवानी, प्रेम भंगाले, नरेश भाटिया, यश रावलानी, इनका रोल क्या है? तो ये जो क्लास के बड़े बड़े संचालक हैं, इन्होंने जब प्रकाश भुदरानी ने 2004 में पेपर लिया, फर्जी पेपर बनवाया और उस पेपर के आधार पे एनए प्लाट को एग्रीकल्चर लैंड लेके लिया और उस पेपर के आधार पे आदिवासी जगह लिया, तो ये जो इसके ऊपर एफआईआर हो गई, इसकी इंक्वायरी चल रही है और उस जगह को इन्होंने ले लिया। एनए प्लाट थी, कोई भी कंपनी जगह लेती है तो वो एनए ऑटोमेटिक हो जाती है और सेंचुरी कंपनी ने उसकी बार बार एनए टैक्स भी गवर्नमेंट को भेजा है, भरा है। तो जब एनए हो गया तो उसकी खरीदी खत जब होती है तो एग्रीकल्चर लैंड लेंगे तो आपको 10 रुपया जब स्टैंप ड्यूटी लगती है, लेकिन एनए प्लाट हो गया तो उसका 500 रुपये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कहने का मतलब कि करोड़ों का घोटाला हुआ और उस करोड़ों के घोटाले में एक क्लास माफिया वहाँ पे आ गए और गवर्नमेंट का नुकसान किए। 5 बार उसका ट्रांजैक्शन हुआ। सोचने वाली बात है कि 5 बार जब ट्रांजैक्शन हुआ, एक एनए प्लाट को खेती का प्लाट बोल के दिया गया, तो इसमें कितने बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। हमारा यही कहना है कि राजेश नार्वेकर साहब को इतने तलाटी लोगों ने लिख के दिया, बार बार हम बोल रहे हैं, सिरोही कलेक्टर बोल रहे हैं, फिर भी वो कानों में रुई क्यों डाले हुए हैं, आंखों में पट्टी क्यों बांधे हुए हैं? या यहाँ के तलाटी हों या मंडल अधिकारी हों या नायब तहसीलदार हों या तहसीलदार हों, प्रांत हों, बीडीओ हों, सीओ हों, कलेक्टर हों, जो भी हों, उनको बताना चाहिए ये सब चीज़, कितना बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है। बीडीओ के पास हम जाते हैं, उनका कहना है कि कलेक्टर जिला का मालिक होता है, जो करेगा वो सही है। इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर कायदे कानून को मानना नहीं है। हमारी कहना यही है कि कलेक्टर महोदय जिले के प्रथम नागरिक हैं, तो उनका महत्व भी सबसे बढ़ के होता है। तो कलेक्टर महोदय से अभी भी हमारी बार बार विनती है, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, कि आपके घर वाले बेघर हो गए हैं, किसके लिए आप ये सब कर रहे हो? जो इन आदिवासियों के ऊपर तरस क्यों नहीं खा रहे हो आप आके देखो। अगर ये आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, मैं आपको विनती पूर्वक बोलता हूँ कि आदिवासियों की दशा देख के आप त्राही आपका हृदय बोलने लगेगा, पुकारने लगेगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। तो पुनः मैं ही बार बार सभी अधिकारियों से विनती करता हूँ कि इन आदिवासियों को वर रहम करें और कायदे कानून का पालन करें। आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।